Comments with greeting Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in earlier video we have seen a past continuous tense. Now today in this video we will see what is positive, negative and a interrogation which is question mark. So without wasting time let's start. तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन मार्क. तो यह है स्ट्रक्चर, एक बेसिस सा. वी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. आई वॉज, देन वी, यू, दे, वर, ही, शी, इट, वॉज. ओके. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो, आई मीन अ प्रीवियस अर्लियर वीडियो, दैट इज present continuous, not a past continuous, present continuous. So with this present continuous, no, okay, first we discuss this, then we will go to onwards. तो अगर आपको इसको नेगेटिव में बनाना है तो आपको यहाँ पे करना है नॉट, आई मीन लिखना है नॉट. और आपको प्रोनाउंसिएशन में भी जब आप स्पीक करेंगे कि नॉट तो इस्तेमाल करिए. वी, यू, दे के साथ वर आ गया तो वर के साथ भी नॉट, नेगेटिव के लिए ओनली नॉट और यहाँ पे भी नॉट. शी वॉज नॉट, she was not going. We were not gathering. I wasn't भी कहते हैं. We weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Okay, एक शॉर्ट फॉर्म थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए. ओके, अगर हम was को यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क. वर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क. और सेम यहाँ पे भी वॉज, ये भी क्वेश्चन मार्क ही हमारा बन जाएगा. अगर आप चाहते हैं तो आप आई, ही, शी, इट भी आप लिख सकते हैं. Therefore, so let's start the question. I mean positive, negative and question mark. So here you see positive one. You were knocking my door. यहाँ पे वर यानी कि पास्ट में है और बिफोर है. You were knocking my door. पास्ट में आपने मुझे खटका मारा था, यानी कि आपने मुझे खटका मारा था. ओके. तो अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव में लिखना है तो सिंपल सा है. यू वर नॉट नॉकिंग माई डोर. और यू वर नॉकिंग माई डोर का आई वर नॉट नॉकिंग योर डोर भी आ सकता है, क्योंकि हम ये सामने वाले से पूछ रहे हैं. यू वर नॉकिंग माई डोर, नो आई वॉजेंट नॉकिंग माई डोर. या फिर यू वर नॉट नॉकिंग माई डोर, यानी कि हम ही बता रहे हैं कि यू वर नॉकिंग माई डोर, फिर हम उसी का जवाब हम ही दे रहे हैं तो यू वर नॉट नॉकिंग माई डोर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सामने वाले से पूछा यू वर नॉकिंग माई डोर, पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो वो बोलेगा मेरे को आई वॉज नॉट नॉकिंग यूर डोर. ओके, थोड़ा सा ख्याल रखिए क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस बहुत ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऑलवेज पास्ट टेंस के ऊपर आपको फोकस करना है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि विद इन अ सेकेंड आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ मैं. विद इन अ सेकेंड, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये करा दिया, अब ये पास्ट में ही हो गया. नथिंग इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, नथिंग जस्ट पास्ट में साइमल्टेनियसली पास्ट में हो जाता है. ओके, समझे आप बात को, ये क्या बताना चाह रहा था मैं. ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे वर यू, क्वेश्चन बनेगा वर यू नॉकिंग माई डोर, वर यू नॉकिंग माई डोर. आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वो नेगेटिव में जवाब देगा या फिर पॉजिटिव में जवाब देगा. ओके. I was accepting order when I am a delivery boy. Sorry, यहाँ पे was आएगा when I was a delivery boy. तो यहाँ पे बोलना है नेगेटिव में I wasn't भी कहते. I wasn't accepting order when I was a delivery boy. फिर उसके बाद इसी को आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्या पूछना है. was I accepting order when I was a delivery boy. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है.
यहाँ पे आपके बारे में ही बात हो रही है, आई यानी कि मैं, मेरे बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे. So I was expecting order when I was a delivery boy as a positive statement is it is correct, but question no, three are correct only, but we are not asking answer with, I mean, with our own, like was I accepting order, only just for a sentence purpose we write. Okay, got it. Now third one is she was wringing cloth. Bringing यानी निचोड़ना. She was bringing cloth when I was entering in home. ऐसा कुछ भी हो सकता है. She was bringing cloth यानी कि पास्ट में वो क्लोथ्स को निचोड़ रही थी. तो हम क्या बोलेंगे? She wasn't bringing cloth. अगर इसी को हम कहेंगे क्वेश्चन मार्क में, तो हमको कहना है was she, यानी कि हम किसी से पूछ रहे हैं was she bringing cloth. हम ये किससे बात कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल थर्ड पर्सन इज देयर. नाउ लेट्स सी अ फोर्थ वन. दे वर गोइंग इन पार्टी. इफ यू कन्वर्ट देम इनटू नेगेटिव, देन हाउ इट लुक? They weren't going in party. Then इसी के साथ अगर हम वर को यहाँ पे ला लेंगे तो ये बन जाएगा क्वेश्चन. वर दे वर का माने यानी कि पास्ट में, जैसा कि वॉस का माने था सेम वैसी है, बट हमको वर यूज करना है यहाँ पे. वर दे गोइंग इन पार्टी. He was watching me when I enter into home. He was watching me. तो मैं यहाँ पे अगर नेगेटिव में करूँगा मैं इसको, तो he wasn't watching me when I enter home. ये नेगेटिव में हो गया. अगर इसी को हम पॉजिटिव में क्वेश्चन मार्क में करेंगे, was he, यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही है, he, वो भी मेल. was he watching me when I enter into home? Now let's see a last two sentence, that is she was performing salah. वो नमाज पढ़ रही थी यानी कि चल रहा है वो एक्शन पास्ट में ही. she was, तो यहाँ पे हमको बोलना है she wasn't performing salah. वो नहीं पढ़ रहे थे. देन क्वेश्चन में हमको बोलना है was she performing salah? Yes, she was performing salah. No, she wasn't performing salah. Now let's see last but not least, that is I was hunting in the sea. तो इसको हम नेगेटिव में करेंगे. I wasn't, हंटिंग का माने शिकार. I wasn't hunting in the sea. अगर इसको हम क्वेश्चन में लाएंगे, was I hunting in the sea? अगर हम इसको you लगाएंगे, you were hunting in the sea. You were not hunting in the sea. Were you hunting in the sea? That's like. Now let's see WH questions. So this is a WH question which play a very very important role while we speaking, because sometimes like was is there, was I hunting, instead of, I mean, it is a structure, basic structure, but sometimes what is your name, like that we use. When you did, where you lived, or where are you living, present continuous. Who are you, whom did you met or meet, whom did you meet, because already did is there, past tense, तो meet आएगा. whom did you meet. Which color do you want, what is your favorite fruit? No, yes, what is your favorite fruit, and which subject do you prefer most, whose, why, how.
तो ये है WH क्वेश्चन जो हमको मदद करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, और ये ऑलवेज आपको यूज़ होगे। यहाँ पे कुछ भी रहने दो, यहाँ पे वॉज आया है, वॉज की तरह ही ऐसे ही क्वेश्चन बनाने के लिए व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, विच, हुज, व्हाई, हाउ, ये यूज़ होते हैं। सो नाउ लेट्स डू रिकैप्सुलेशन. So the past continuous nothing but a action or a event that were already happening in the past for a specific time period in a past. Okay? ये इवेंट और एक एक्शन है जो कि ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, पास्ट में ही हो चुका है, ये पास्ट में हो चुका है. अब ये फॉर एग्जांपल पास्ट है, ये पास्ट में ही होके पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है. ओके, पास्ट में ही होके पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, उसको कहते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि अभी अभी मैं जो अभी बात कर रहा हूँ अभी अभी वो इस्तेमाल होगा, राइट नाउ. ओके, सो वॉज यहाँ पे यूज़ करना है हमको, ही, शी, इट, आई, एंड वी, यू, दे के साथ वर यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क के लिए, और वाजेंट, वरेंट, वाजेंट यूज़ करना है हमको नेगेटिव फॉर्म के लिए. दैट्स ऑल अबाउट. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, so please make to subscribe in and press a bell icon and make to share video with your friends who eagerly want to learn English. Thank you. Allah Hafiz.